नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों, कभी-कभार ज़िंदगी में ऐसे-ऐसे केस सुनने को मिल जाते हैं या ऐसी-ऐसी घटनाएँ जीवन में सामने आती हैं कि हमारा रिश्तों से ही भरोसा उठ जाता है। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, लेकिन कभी इस अंधेपन में हम रिश्तों की वो दीवारें नहीं देखते हैं और अपनों का ही खून कर देते हैं। ऐसी ही एक खौफनाक घटना हुई अक्टूबर 2018 में कन्नौज में। हर दिन की तरह ही सुबह थी। कन्नौज के गुरसहायगंज कोतवाली में रहने वाले रमेश दोहरे और उषा दोहरे एक दिन पड़ोसियों ने 9 अक्टूबर 2018 को देखा कि दोपहर तक उनके घर से कोई आवाज नहीं आ रही। पड़ोसियों को शक हुआ, चिंता हुई। तो अमूमन जैसा होता है, हमारे आस पड़ोस के लोग एक दूसरे का ख्याल रखते ही हैं, एक दूसरे की बेहतरी के लिए पूछते रहते हैं, हालचाल लेते रहते हैं। इसी प्रक्रिया में उस दिन भी जब कोई जानकारी रमेश दोहरे के मकान से नहीं प्राप्त हुई तो पुलिस को सूचना दे दी। गुरसहाय को गंज कोतवाली फोन किया गया। उस वक्त वहां इंस्पेक्टर थे शैलेंद्र सिंह। जब इंस्पेक्टर को ये जानकारी दी गई कि उपरोक्त घर से किसी प्रकार की कोई भी एक्टिविटीज नहीं है, अमूमन रमेश दोहरे जी 5 बजे उठ जाते थे और आज 11 बज गया है, अभी कोई उठा नहीं है, घर का कोई सदस्य भी नहीं दिख रहा है और कुछ सस्पिशियस है, कुछ ऐसा है जो अमूमन होता नहीं है। जैसे ही ये जानकारी कोतवाली में मिलती है, शैलेंद्र सिंह मैं दल बल के साथ रमेश दोहरे के मकान में जाते हैं। जब मकान में जाते हैं तो मकान का दरवाजा खुला हुआ होता है, एक झटके से ही खुल जाता है। अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि रमेश दोहरे और उनकी पत्नी उषा दोहरे दोनों ही की फावड़े से काट करके हत्या कर दी गई। अब रमेश दोहरे और उषा दोहरे के साथ उनके परिवार में उनकी लड़की भी रहती थी, संगीता, और वो घर से लापता है। पहली नजर में तो यही लगा कि दोनों पति पत्नी की हत्या करके लड़की का अपहरण कर लिया गया। अब 2 हत्याएं हो जाएं और एक लड़की का अपहरण हो जाए जिसकी उम्र 16-17 साल हो, पूरे कन्नौज में हड़कंप मच गया। एसपी डीएम सब मौके पर आ गए। अब पुलिस ने अपनी जांच पड़ताल चालू की। जांच पड़ताल में ही पुलिस को पता चला कि संगीता के साथ जो संगीता का सगा मामा है परमेंद्र, उनका अपनी बहन के घर आना जाना था, वो भी लापता है और घटना से एक दिन पहले उनका मामा आया था। अब मामा भांजी दोनों लापता और घर में 2 हत्याएं हो चुकी। तो पुलिस का जो पहला शक गया वो इन्हीं दोनों पे गया, लेकिन इनकी कोई लोकेशन नहीं, कोई जानकारी नहीं, कहाँ है। फोन किया जा रहा, फोन ऑफ जा रहा है। पुलिस ने और जानकारी जुटाई और जब ज्यादा जानकारी जुटाई तो पता चला कि रमेश दोहरे और उनकी पत्नी उषा दोहरे को संगीता और परमेंद्र के बीच कुछ
चल रहा है इस चीज का शक था, तो इसको लेकर के घर में तनाव भी था और आज दोनों लापता हैं। तो पुलिस ने यह अंदाजा लगाया कि हो ना हो इन दोनों ने ही ये हत्याएं की हैं और हत्या करने के बाद लापता हो गए। लेकिन जब तक कि अब दोनों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती तब तक कि कुछ भी कहना पुलिस के लिए भी मुश्किल। पुलिस ने अपने खबरी नेटवर्क को एक्टिवेट किया। कभी जानकारी मिली कि दोनों लोग दिल्ली में हैं, पुलिस दिल्ली गई लेकिन नहीं मिले। कभी पता चला कि हरियाणा में है, पुलिस हरियाणा गई, वहां पे भी नहीं मिले। और ऐसा करते करते हफ्ते हफ्ते से महीने, 2 महीने गुजर गए, लेकिन पुलिस को कोई जानकारी इसके विषय में मिली नहीं कि ये दोनों लोग हैं या नहीं हैं, हैं तो कहाँ हैं। अचानक 2 जनवरी को रात को पुलिस की सर्विलांस विभाग में बैठे कांस्टेबल को परमेंद्र के मोबाइल में नेटवर्क नजर आया और लोकेशन ट्रेस हुई। लोकेशन थी कोलकाता की एक झुग्गी झोपड़ी की। तुरंत सर्विलांस विभाग ने इंस्पेक्टर शैलेंद्र सिंह को बताया। शैलेंद्र सिंह ने तुरंत एसपी साहब को बताया। वो एसपी साहब ने तुरंत ही एक टीम रवाना कर दी कोलकाता के लिए। कोलकाता पहुंचने के बाद पुलिस अब उस झुग्गी झोपड़ी की तलाश में लग गई और छापा डाल के उस झुग्गी झोपड़ी से संगीता और परमेंद्र दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद कन्नौज ले आए। शुरुआत में तो दोनों ही कत्ल से इनकार करते रहे। वो कहते रहे कि उनको नहीं पता है कत्ल किसने किया, वो लोग तो घर से भाग चुके थे, इसलिए उनको जानकारी नहीं। लेकिन जब पुलिस ने ज्यादा सख्ती की तब दोनों टूट गए और फिर जो कहानी निकल के आई वो काफी खौफनाक थी। रमेश दोहरे और संगीता दोहरे एक मध्यम वर्गीय परिवार से। रमेश प्राइवेट नौकरी करते हैं, घर में कोई लड़का नहीं है, वाइफ है, एक छोटी बेटी। उषा का सगा भाई परमेंद्र अक्सर अपनी बहन के यहां मिलने आता जाता रहता। अब क्योंकि भाई है तो घर में आने का कोई कारण तो चाहिए नहीं और किसी को शक भी नहीं होता। धीरे धीरे वक्त गुजर रहा था। परमेंद्र जब भी अपने जीजा के यहाँ आता तो जीजा के काम में भी हाथ बटाता, जीजा को भी हेल्प हो जाती। अब क्योंकि रिश्ता साली जीजा का था इसलिए कभी कोई इस रिश्ते में शक की कोई गुंजाइश होती नहीं है। एक दिन रमेश दोहरे और उषा दोहरे ये दोनों ही एक शादी में जाना था इन लोगों को। घर पर बेटी अकेली थी तो भाई को बुला लिया। अब मामा भांजी घर पर अकेले और ये लोग शादी में चले गए। अब कहते हैं कि उसी दिन परमेंद्र को ऐसा पहली बार लगा कि संगीता के प्रति जो उसका आकर्षण है, क्योंकि शादी में जाने के लिए पहले भी संगीता तैयार थी, फिर नहीं गई। उस दिन से परमेंद्र के मन में संगीता के प्रति भावनाएं पनपने लगी। लेकिन क्योंकि रिश्ता
मामा भांजी का तो कई बार अपनी भावनाओं को दबा लिया, लेकिन हंसी मजाक चलता रहता है। अब हंसी मजाक से बढ़ के थोड़ा सा और आगे खुलेपन पे आ गया, लेकिन घर वालों को कभी इस पर शक नहीं हुआ। और एक दिन परमेन ने अपने दिल की बात संगीता से कह दी। पहले तो संगीता को भी बड़ा असहज महसूस हुआ, लेकिन जवानी की दहलीज पे अक्सर लोग फिसल जाते हैं। और प्यार ऐसी चीज है कि हर रिश्ते, धर्म, जात पात, ऊंच नीच, अमीरी गरीबी और रिश्ते, सब कुछ इंसान भूल जाता है। संगीता ने भी उसको एक्सेप्ट कर लिया। अब जब भी संगीता के माता पिता बाहर जाते तो उसकी केयर टेकिंग के लिए मामा घर पर आ जाते और दोनों के बीच प्यार पनपने लगा। प्यार पनपते पनपते होते होते 1 महीना निकला, 2 महीना निकला, साल, 2 साल, 3 साल हो गया। कभी किसी को शक नहीं हुआ। एक दिन रमेश दोहरे जब किसी काम से बाहर गए, तभी परमेंद्र घर पर आया। पता चला जीजा बाहर गए। परमेंद्र को यह बहुत अच्छा मौका लगा, तो उसने अपनी बहन से कहा कि आज तो मैं यहीं रुकूंगा। बहन को भी कोई दिक्कत नहीं थी, हस्बैंड थे नहीं, भाई रुकेगा घर पे, सुरक्षा उससे बेहतर क्या हो सकता है। शाम को खाना खाया, सब लोग सोने चले गए। परमेन छत पर चला गया सोने। आधी रात के बाद संगीता परमेन से मिलने के लिए छत पर गई। अब दोनों छत पर हैं, इसी बीच नीचे उषा दोहरे की आंख खुल जाती है और उसे छत पर कुछ आवाजें महसूस होती और वो सीढ़ियों से छत की तरफ जाने लगती है। ऊपर संगीता को ऐसा लगता है कि शायद नीचे से कोई आ रहा है, तो वो भी नीचे आ जाती है। दोनों की सीढ़ियों पर मुलाकात होती है। तो उषा दोहरे संगीता से कहती, इतनी रात में छत पर क्या कर रही थी? संगीता ने कहा कि मामा को उल्टी हो रही थी, इसलिए पानी देने गई थी। अब मामा को उल्टी हो रही थी इसलिए पानी देने गई थी, इसलिए शक की कोई वजह नहीं थी उसमें कि कभी कोई दिक्कत हो। उषा दोहरे ने मान लिया कि बेटी सही कह रही होगी। खैर, रात गई, बात गई, सिलसिला यूं ही चलता रहा। एक दिन फिर रमेश दोहरे घर पर नहीं, मामा साला फिर आ गया उनका, और उषा दोहरे पे घर नहीं, वो भी बाजार गई। और ये मौका अच्छा लगा दोनों ही मामा भांजी को, और उन्होंने उस मौके का फायदा उठाने का सोचा। अभी वो अपने प्यार इश्क में मशगूल ही थे कि उषा दोहरे आ जाती हैं और दोनों को आपत्तिजनक स्थिति में देख लेती। अब इतना देखना होता है तो जाहिर सी बात है, दोनों को जब रंगे हाथ पकड़ा तो दोनों की हालत भी खराब होती है। उषा दोहरे भी बहुत दुखी होती हैं। खैर, परमेंद्र बहुत माफी मांगता है, अपनी गलती मानता है। वो कहता है कि वो शायद जवानी में ऐसा कर गया, आगे से भविष्य में ऐसी कोई गलती नहीं होगी। उषा भी, क्योंकि उसका भाई है, बाहर बात पता चलेगी तो और बदनामी होगी, बेटी को भी समझाती है, मामले को रफा दफा करती है। और उसके बाद से परमेंद्र का घर पर आना नाम मात्र का हो जाता है। ऐसे ही 2 3 4 महीने कट जाते हैं, 5 महीने कट जाते हैं। फिर एक दिन परमेंद्र का आना होता है। इस बार रमेश दोहरे, उषा दोहरे दोनों ही घर पर होते हैं। लेकिन भाई है, अब सुधर गया है, बेटी भी सुधर गई है।
ऐसा दोनों के मन में विचार आता है। अभी तक उषा दोहरे ने ये बात अपने पति को नहीं बताई हुई थी। शाम को खाना होता है, सब लोग खाना ना खाते हैं, सो जाते हैं, और रात के टाइम संगीता चुपके से परमीन के पास जाती है। जब परमीन के पास जाती है तो इस बार रमेश दोहरे दोनों को रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। अब रमेश दोहरे जब दोनों को रंगे हाथ पकड़ते हैं तब दोनों को घबराहट होती है कि अब कुछ गलत हो सकता है। तो वहीं पास में फावड़ा रखा हुआ होता है। परमीन वो फावड़ा उठाता है और रमेश दोहरे के ऊपर सर पे मार देता है, और वहीं रमेश दोहरे की मृत्यु हो जाती है। अब जब ये लड़ाई की आवाज़, मारपीट की आवाज़ अंदर से आती है तो उषा दोहरे भी देखने जाती हैं कि क्या हो गया। जब उषा दोहरे जाती हैं, देखती हैं कि पति की हत्या हो गई है, तो इससे पहले कि वो चिल्लाकर आवाज़ लगाए, उसका भाई उसी फावड़े से उसकी भी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद दोनों घर से जो भी पैसा होता है उसको लेते हैं, सामान, जेवरात, और दोनों घर से भाग जाते हैं। भाग जाने के बाद कुछ दिन दिल्ली रुकते हैं, दिल्ली से हरियाणा जाते हैं, हरियाणा से फिर वो कोलकाता चले जाते हैं। कोलकाता में जाने के बाद संगीता घरों में काम करने लगती है और रमेश मजदूरी करने लगता है। अब जिस झुग्गी झोपड़ी को इसने किराए पर लिया हुआ था, जब पुलिस वहां पे इन दोनों को गिरफ्तार करती है तो वहां पे इन दोनों ने अपने आप को मियाँ बीवी बताया होता है कि दोनों पति पत्नी हैं, और किसी को भी ऐसा अंदाजा नहीं था कि ये दोनों इतना जघन्य हत्याकांड करके आराम से यहाँ रह रहे हैं। दोस्तों, इस कहानी का बताने का मेरा आशय ये नहीं है कि इससे आपके अंदर कोई घबराहट हो या आप कोई चिंता करें, लेकिन समाज में तमाम तरीके की घटनाएं आजकल घटित हो रही हैं, और इन घटनाओं से कहाँ पे क्या कमी रह गई, कहाँ पे कहाँ ढील रह गई, अगर हम उस चीज़ को सीखेंगे तो हम सुरक्षित रहेंगे। दोनों ही कत्ल के गुनाहगार वर्तमान में जेल में हैं, और उषा दोहरे और रमेश दोहरे की तो मृत्यु ही हो गई। एक हंसता खेलता परिवार बिल्कुल तबाह हो गया। आशा करता हूं आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आप इसी तरीके की और क्रिमिनल और क्राइम की स्टोरी सुनना चाहते हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए, और कमेंट जरूर करें आपको ये कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में जल्दी। जय हिंद।